भीषण ठंड में डीएम ने रैन बसेरों व अलाव व्यवस्थाओं का लिया जायजा। हाथरस में बढ़ती भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने मंगलवार देर रात नगर के प्रमुख चौराहों और रैन बसेरा स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शीतकालीन व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ठंड से आमजन को सुरक्षित रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तालाब चौराहा, सासनी गेट चौराहा, कमला बाजार और रेलवे स्टेशन सहित नगर के प्रमुख स्थलों पर जल रहे अलावों की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित स्थलों पर अलाव नियमित और प्रभावी रूप से जलते रहें ताकि जरूरतमंद, निराश्रित और राहगीरों को ठंड से राहत मिल सके। अलाव ताप रहे लोगों से बातचीत कर उन्होंने व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति भी जानी, जिस पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए वहां अलाव, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त कंबल, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हाथरस को रैन बसेरों का नियमित निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कहा कि शीतलहर के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन के निर्देशों के अनुरूप ठंड से बचाव के सभी इंतजाम पूरी गंभीरता से लागू किए जाएं ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड से प्रभावित न हो। हम लोगों ने कल भी इसका निरीक्षण किया था। शासन की मंशा के अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आप सभी लोग रैन बसेरों को औचक निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि जितने भी प्रमुख स्थान हैं वहाँ पर अलाव जल रहा हो। इसी क्रम में एक मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक ईसी भी की गई थी और उसमें हाथरस को विशेष रूप से इसलिए चिन्हित किया गया था क्योंकि यहाँ शीतलहर का थोड़ा ज़्यादा प्रकोप है। तो यहाँ जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नगर पालिका को और राजस्व विभाग को जहाँ जहाँ अलाव जलाना है उसका औचक निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया। और साथ ही में क्योंकि इस रोड के ऊपर ये रैन बसेरा भी है तो इसको भी औचक रूप से देखा गया। तो 4 स्थान मेरे द्वारा चेक किए गए जो रास्ते में पड़े और उसमें से 3 जगह अलाव जलता पाया गया। वहाँ लोगों से बात भी की गई, एक दूर गाड़ी खड़ी करके, और उनसे सत्यता पता करने का भी प्रयास किया गया। तो सबके द्वारा ये अवगत कराया गया कि लगातार अलाव जल रहा है और शाम को गाड़ी आती है और वो लकड़ियाँ दे जाती हैं और लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको फिर आग से हाथ तापते रहते हैं। तो मोस्टली यहाँ ऐसे ही लोग हैं जो अपना दैनिक वेतनभोगी लोग होते हैं, जैसे टेम्पो ड्राइवर हैं, ई रिक्शा ड्राइवर हैं। तो वो सारा दिन कार्य करके और फिर शाम को वो अलाव के ऊपर अपने हाथ सेक लेते हैं। इसके अतिरिक्त पीछे आप देख रहे हैं कि रैन बसेरा को भी हम लोगों ने चेक किया। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है इधर वो मौके पे मिले और 2-3 कमरे भी मेरे द्वारा देखे गए। यहाँ कुछ फैमिलीज अभी रुकी हुई हैं, उनसे वार्ता की गई। वो जो जितनी सुविधाएं दी गई हैं वो संतुष्ट हैं उससे। वो बेसिकली जो दूसरे राज्य, बिहार राज्य से आए हुए बच्चे हैं जो यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के लिए वो फैमिलीज रुकी हैं। पर्याप्त व्यवस्था है, यदि और लोग रुकना चाहते हैं तो उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है। और साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। पानी मेरे द्वारा चेक किया गया, पानी आ रहा है, पानी समुचित व्यवस्था है उसकी। और इसका सुपरविजन, एक चार्ट आपने देखा होगा, चार्ट लगा हुआ है पीछे, सुपरवाइजर भी है और उसके पर्यवेक्षक भी है। तो उनकी एंट्रीज मुझे नहीं मिली, तो उसके लिए मैंने ईओ को सचेत किया है कि भविष्य में वो भी इसको रेगुलर नियमित रूप से इसका निरीक्षण करते रहे। और एक मेरा सुझाव है जो मैंने इसमें दिया है, ये चीज़ क्योंकि देखिए ऐसी परिसंपत्ति है जिसकी ना केवल हमें मेंटेनेंस करना चाहिए बल्कि इस परिसंपत्ति से आय बढ़ाने का भी प्रयास होना चाहिए। तो रैन बसेरे का जो उपयोग है मुख्यतः वो जो शीत ऋतु आती है उसके अंदर होता है। और ये सुझाव दिया गया कि 8 महीने, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं हमारे पास, तो हम लोग इसे इस तरीके से चला सकते हैं कि 7-8 महीने हम लोग इसका व्यावसायिक उपयोग कर सकें और उससे जो हमें पैसे मिले तो हम ऐसी किसी संस्था के साथ इसका एग्रीमेंट कर लें जो 4 महीने फिर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सके और जिसको भी चाहिए तो सस्ते दामों में यहीं पे डॉर्मेट्री हो जाए, यहीं पे खाने का प्रबंध हो जाए, तो उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सके। एक अच्छा होटल भी यहाँ बनाया जा सके जैसे कि यहाँ गरीब और लोग यहाँ आकर रुक सकें। हाँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे जैसे अटल कैंटीन और इस तरीके से प्रयास किए गए हैं। तो अभी हम लोगों के द्वारा भी जनपद स्तर पे इस चीज़ की कोशिश की जाएगी कि हम लोग सस्ते दामों की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ से दूर है थोड़ा सा होटल जहाँ से ये लोग खाना लेते हैं, और खासकर जो बाहर के लोग होते हैं उनका शोषण ना हो, इसके लिए उपयुक्त होगा कि हम लोग इन्हें किफ़ायती दरों पे पौष्टिक भोजन का भी इंतजाम करने का प्रयास करें, तो उसका प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ आपके द्वारा ये लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है विभागों के, रेल बसेरों के इलाके, कोई भी प्रस्तावित दौरा नहीं है, कोई भी नहीं है, तो क्या कुछ आप पा रहे हैं? लगातार आपका ये क्रम जारी है सभी विभागों में और आज ही आप लगातार 3-4 दिन से रेल बसेरे और आपको भी देख रहे हैं जमीनी स्तर पर जाकर, तो क्या कुछ आपने पाया? पिछले 15-20 दिनों में 3 दिन ऐसे हुए हैं, 4 दिन इनफैक्ट, जिसमें
बहुत घना कोहरा यहाँ इस जनपद में रहा है। तो ये जनपद थोड़ा सा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रोन जनपद भी है, और क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें एक NH रन करता है जिसमें डिवाइडर नहीं है। तो अलाव होना, मार्किंग साइंस होना, ब्लिंकर्स होना, प्रॉपर आपके स्पीड ब्रेकर्स बने होना और ड्यूटीज़ का लगातार लोगों के द्वारा किया जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं ये इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि ज़मीनी हकीकत का पता लग सके। आज भी एक चौराहा है, कमला चौराहा है, तो मैंने वहाँ पाया कि वहाँ पे जिस जवान की ड्यूटी ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए लगाई गई थी वो उपस्थित है, लेकिन वहाँ अलाव नहीं था। तो प्रयास ये किया गया कि तत्काल उसके लिए अलाव जलवाया जाए, क्योंकि केवल वो उसका उपभोग नहीं करेंगे, बाकी जितने भी लोग वहाँ थे, भीड़-भाड़ वाला चौराहा था, तो उनको भी वहाँ पे उसका फ़ायदा होगा। लोगों को जागरूक करने का और ख़ासकर जो प्रशासन है उसके जो दायित्व है वो अपना शासन की मंशा अनुरूप उनको पूरा कर सके, इसके लिए लोगों को सचेत किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि जो भी हमें दायित्व मिले हैं उसका हमें पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करना है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग-अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।